सुशांत के जो मैनेजर हुआ करती थी दिशा, उनकी आकस्मिक मौत हो गई। उसके एक दिन बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को छोड़ दिया, उससे घर से निकल गई। सारे पैसे हड़पने के बाद वो घर से एक दिन बाद निकल गई। उसके एक दिन पहले दिशा की आकस्मिक मौत हुई। खबर यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार के एक बहुत बड़े राजनेता और बॉलीवुड माफिया के कई अनगिनत व्यक्ति एक पार्टी में थे जहां पे दिशा भी थी। और क्या सुशांत को खबर थी कि दिशा को किसने मारा? शांति राशि तलब मामला होने के बाद आखिरकार 3.5 साल के बाद क्यों ट्रेंड हुआ अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, और दूसरी तरफ दिशा को लेकर एक ऐसा पोस्ट सामने निकल के आ रहा है जिस पोस्ट ने बहुत बड़े सवाल उठा दिए कि आखिरकार 9 जून को सुशांत ने किसको फोन करके ये बोला कि दिशा और जिया मामला एक जैसा है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस में सुशांत का नाम ले लेकर बिग बॉस में टॉप 3 में जगह बना ली है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती को लेकर जो कहा जा रहा है कि इस महीने में लगातार उनकी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उनका दुबई जाने का जो प्लान था वो फिलहाल कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, पर अभी आखिरी वक्त तक क्या पता पासा पलट जाए, पर अभी तक कहा जा रहा है कि कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है कि वो दुबई शायद ना जा पाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर उनका झूठ पकड़ा गया। जिस ब्रांड एम्बेसडर को लेकर वो दावा कर रही थी कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी हूँ, कंपनी के इवेंट के लिए मुझे बुलाया गया है दुबई में, और कहा जा रहा है कि उसी इवेंट का नाम लेकर वो फंस गई। और जिसके बाद सीबीआई की जांच में पता लगा जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही है उस ब्रांड के साथ तो कियारा आडवाणी जुड़ी है, ना कि रिया चक्रवर्ती। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम बड़ी तेजी से जांच कर रही है, और रिया के ऊपर जो सीबीआई ने 3 साल पहले लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, अभी तक कहा जा रहा है कि वो रद्द तो नहीं हुआ है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी फॉरेन जो ट्रिप थी, उनका न्यू ईयर मनाने का प्लान हो सकता है, वो सब में पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पर उसी के बीच देखा गया कि सोशल मीडिया पे अचानक से कल नजर गई तो पता लगा एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसमें लिखा था अरेस्ट रिया चक्रवर्ती। क्यों आखिरकार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के पीछे पड़ चुके हैं लोग? कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस प्रकार खबरें छप रही है सोशल मीडिया में कि रिया ने झूठ बोला कोर्ट के अंदर, रिया ने आखिरकार इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, और वहां पर कहा जा रहा है कि ब्रांड को लेकर ये दावा कर दिया ब्रांड के साथ वो जुड़ी है और उस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है वो, पर कहीं ना कहीं ये झूठ उनका पकड़ा गया है। और जिसके बाद लोग ये दावा कर रहे हैं कि भैया अगर ये कोर्ट के अंदर झूठ बोल सकती हैं तो फिर इन्होंने पहले भी झूठ बोले होंगे। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि उनकी अरेस्ट को लेकर लोग मांग उठा रहे हैं। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि लगातार सोशल मीडिया पे कई सारे जो पोस्ट है वो शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि 3 साल पहले जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े इंटरव्यू दिए थे, जिस तरीके से एनसीबी में कहा जा रहा है कि गिरफ्तार हुई थी और उनकी चैट्स निकल के आई थी, उन सारी बातों को देखने के बाद लोगों ने एक हैशटैग ट्रेंड कर दिया जिसमें अरेस्ट रिया चक्रवर्ती लिखकर बड़ी तेजी से वायरल होना शुरू हो गया। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार रिया को लेकर जो जांच हो रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी सीबीआई पूरी पुख्ता तौर पर जांच करेगी और आने वाली शायद 26 तारीख को इस मामले को लेकर बड़ा फैसला रख सकती है सीबीआई अपना, और बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट से भी निकल के आ सकता है। ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आखिरकार रिया की फॉरेन ट्रिप कैंसिल है या फिर वो जाने वाली है दुबई। ये तो अभी पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि 90% कैंसिल नजर आ रही है, पर जो 10% है ये तभी कंफर्म होगा जब ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल के आएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के बाद बात करें तो 9 जून की, 9 जून को क्या हुआ था ऐसा? सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो हमने देखी जो कहा जा रहा है कि शायद कोई न्यूज़ मीडिया की है। एक फोटो दिखी, ये फोटो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम इसका दावा तो नहीं करते हैं, पर कहा जा रहा है कि फोटो देखने के बाद इसमें लिखा था कि सुशांत ने 9 तारीख को एक दोस्त को फोन करा और कहा कि दिशा केस और जो जिया केस था वो एक जैसा है। मतलब अब सोचिए जिया केस में कितने सवाल उठे थे, जिया केस में किसको लेकर सवाल उठाए गए थे, और जिया केस में आज भी उनकी मदर राबिया खान जी सवाल उठाती हैं। तो सुशांत ने क्या जिया केस के साथ कंपेयर किया था दिशा केस को? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरकार सुशांत ने अगर ये बात बोली थी तो क्या ये बातें सच होंगी आगे? क्या उस
अकॉर्डिंग चीज़ें निकल के आएंगी आगे। अब इसको लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जिस तरीके से पोस्ट सामने निकल के आया, इसको पोस्ट को देखने के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत क्या जानते थे कि दिशा वाला जो मामला था उसमें क्या हुआ था? क्या सही में ये सारे मामले कनेक्टेड हैं? क्या सही में जिस प्रकार अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो जज साहब आए थे, जो बड़े एडवोकेट हैं नीलेश ओझा जी, उनके दावों में दम है और उनके जो किए हुए दावे हैं उन दावों के अकॉर्डिंग तो कहा जाता है कि सुशांत मामला भी दिशा मामले वाले दिन ही हो जाता। इस प्रकार उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था अभी हाल में, मतलब 8 जून की तारीख पूरी फिक्स थी, ऐसा भी दावा किया उन्होंने, पर तारीख आगे बढ़ानी पड़ी क्योंकि उनकी सिस्टर आ गई थी सुशांत के साथ रहने के लिए। कुछ इस प्रकार दावे किए बड़े एडवोकेट ने। पर अब देखने वाला विषय है, जब बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े जज साहब ये दावा करते हैं तो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे सबूत होंगे, इसीलिए दावे किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जो इस समय बहुत वायरल हो रही हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकिता और विक्की जो जैन है उनके रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे जो कहा जा रहा है कि बिग बॉस के अंदर है वो सुशांत के बारे में चर्चा करती रहती है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इन्हीं सवालों के बीच में अभी हाल ही में एक मराठी एक्ट्रेस थी रूपाली, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये आरोप लगा दिया था अंकिता पर कि भैया अगर आप स्वतंत्र हो, अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो तो बिग बॉस के अंदर क्यों आप एलिमिनेशन के टाइम पर सुशांत का जिक्र करते हो, एलिमिनेशन के बाद भी सुशांत का जिक्र करते हो और बार बार सुशांत का जिक्र करके क्या सहानुभूति बटोरते हो? कुछ इस प्रकार उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे अंकिता पर, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगले ही दिन एक लिस्ट निकल के आती है कि बिग बॉस में टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन है। और टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 3 की में ही अगर हम नजर मारें तो उसमें दूसरे नंबर पे आपको अंकिता लोखंडे दिख जाएंगी, पहले नंबर पे मनोहर फारूकी दिखते हैं और दूसरे पे अंकिता। तो क्या ये शो मनोहर या फिर अंकिता में से ही कोई जीतने वाला है? और अंकिता जिस प्रकार टॉप 2 में आ गई है, क्या आने वाले वक्त में फिर से कोई सुशांत किस्सा वो शेयर करने वाली है पब्लिक के साथ? कुछ इस प्रकार चीजें अब निकल के आ रही हैं। बात अब आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि आखिरकार अंकिता फ्यूचर में या फिर जब तक वो बिग बॉस के अंदर है तब तक क्या वो बड़े दावे करेंगी सुशांत को लेकर या बड़े खुलासे करेंगी, ये तो कोई नहीं कह सकता। पर बाहर बैठे हुए जो उनके दोस्त हैं संदीप सिंह, जिनको उनकी बर्थडे पार्टी में देखा गया था, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अंकिता को लेकर भी चर्चा करी है और लोगों ने ऐसा दावा करा कि संदीप अपने आप को अंकिता को डिफेंड करते हुए नजर आए। तो अब कहीं ना कहीं संदीप सिंह जो है वो अपने दोस्त अंकिता को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि लोगों ने जब उनसे सवाल पूछे थे आज से करीब 3 साल पहले, तब उन्होंने ज़्यादा जवाब नहीं दिए थे, पर 3.5 साल के बाद आज निकल के वो उन फैंस को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग तब कहाँ थे, फिल्में तब क्यों नहीं देखते थे। तो लोगों ने भी साफ कह दिया कि भैया जब किसी के साथ गलत होगा तभी तो आवाज़ उठाएंगे, जब किसी के साथ गलत ही नहीं होगा तो कोई पागल थोड़ा है कि बोलेगा न्याय दो न्याय दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संदीप सिंह ने जो इंटरव्यू दिया है हाल ही में, जिसमें वो अपने आप को सुशांत को लेकर और अंकिता को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भी उन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, एसएसआरियन हो या फिर सुशांत के फैंस हो उनके द्वारा। तो अब देखने वाला विषय है क्या सही है क्या गलत है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर आपको जो कुछ लगता हो आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा, क्योंकि आप जब अपनी राय कमेंट्स रखेंगे तभी पता लगेगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो। हम मिलते हैं बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज़, उसके साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फेसबुक का जो चैनल है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। आपको मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।